जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। अगर आपके घर में, अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान कोई नहीं मिल रहा है और समस्याओं का आधार कहीं ना कहीं धन का अभाव है या आपके पास पैसे की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, लोगों के रिश्ते आपको लेकर पैसों के लिए खराब हो रहे हैं, आपके अपने ही आपके दुश्मन बन रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसों की तंगी है या पैसों का अभाव है। पैसा आता है पर हमारे यहाँ बरकत नहीं हो पाती। पैसा कहाँ खर्च हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अगर किसी की कुंडली के अंदर दूसरा और 12वां घर खराब होगा तो पैसों की दिक्कत उसे हमेशा रहेगी, परंतु उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पता नहीं क्यों धन टिके ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ में कोई ऐसा जादू है कि पैसा आया और छूमंतर हो गया। ऐसा अगर आपके साथ भी है, आपका पैसा बहुत फ्लो में कहीं निकल जाता है, तो आप क्या कर लें? आपको यही सब बताने आपकी यह सारथी आपके सामने है। क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी की ही भक्त हूँ और उन्हीं को लेकर आपको बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताती हूँ। तो आज मैं आपको जो उपाय देने वाली हूँ वो अचूक है, बहुत अनोखा है और बहुत अद्भुत है। मेरे उपाय आपको कहीं और मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत अलग ही तरीके से रिसर्च कर बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को करवा कर देखती हूँ, जब मुझे लगता है कि इसका असर बहुत अच्छा है तब आप लोगों के सामने आकर आप लोगों को करने के लिए बोलती हूँ। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं अगर धन का अभाव है तो घर में क्या ऐसा अनोखा कर ले, और उसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत विशाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहिए मेरे ठाकुर जी का प्रिय मोरपंख और कुछ छोटी छोटी सामग्री। तो चलिए बता देती हूँ धन के अभाव के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। पहले तो मोरपंख के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। मोरपंख अगर आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है तो बहुत उपयोगी होता है। जिन लोगों को नज़र बहुत लगती है उनके लिए मोरपंख बहुत काम होता है। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं उनके लिए मोरपंख बहुत अच्छा होता है। मोरपंख एक मात्र ऐसा साधन है जिससे आप सात्विक और तांत्रिक सभी पूजाएं बहुत आराम से कर सकते हो। एक तरीके से यंत्र के रूप में, एक तरीके से तंत्र के रूप में यूज आने वाला सबसे उपयोगी वस्तु है मोरपंख। मोरपंख इतना पवित्र, इतना पावन था कि मेरे श्री कृष्ण ने उसे अपने सिर पर धारण किया था। मोरपंख एक, और उसके मैं आपको लाखों उपाय बता सकती हूँ, लेकिन आज अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो कर रही हूँ सिर्फ आपके धन को लेकर दिक्कतों के बारे में। अगर आपको धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है तो आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन दही लेना है। दही के अंदर आपको थोड़ा सा गुलाब जल मिला देना है, थोड़ा सा इत्र डाल देना है और उसके बाद आपको उसके अंदर मोरपंख खड़ा कर देना है। मोरपंख को खड़ा कर दीजिए और उसके बाद आपको उसको शनिवार के दिन निकाल कर जिस हिस्से में आपने दही में उसे डुबो कर रखा था उतने से हिस्से को आपको लाल कपड़े से ढक देना है और उसके बाद उसे आपके घर के उत्तर दिशा में टांग देना है या लगा देना है। करके देखिए, बहुत अद्भुत उपाय है। माँ लक्ष्मी यूं आकर्षित होकर आपकी तरफ खींची चली आएंगी और आपके घर से धन का अभाव खत्म हो जाएगा। दूसरा महाप्रयोग जो मैं आपको बताने वाली हूँ, श्री कृष्ण से ही जुड़ी एक और बहुत विशेष चीज, एक बहुत विशेष प्राणी, उनकी प्रिय गाय। गाय श्री कृष्ण को अति प्रिय थी। ग्वाले थे, वो गायों को चराते थे। आपको पता है श्री कृष्ण हमेशा गाय के साथ ही खड़े पाए जाते हैं। तो आपको क्या उपयोग में लेना है, आपको गाय के नीचे की मिट्टी लेकर आनी है। जहाँ पर गाय बैठती हो या गौशाला से आपको गाय के नीचे की मिट्टी लेके आनी है और थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर आना है। उसमें शहद मिला देना है। एक कटोरी के अंदर या एक मटकी के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें रखकर उसके अंदर मोरपंख लगा कर रख देना है। उसके बाद आपको ठाकुर जी के समक्ष अपने घर के मंदिर में इस मटकी को रख देना है, स्थापित कर देना है। उसके बाद जब भी एकादशी पड़े
आप जब भी ये कार्य करें, उसके नेक्स्ट जब भी एक तिथि आए एकादशी की, उस दिन आपको ये मोर पंख उसमें से निकाल लेना है। और निकालने के बाद जितना सा आपका हिस्सा उस जगह पर गड़ा हुआ था, उस हिस्से के ऊपर आपको एक पीली कौड़ी लगा देनी है, पीले धागे से बांध देनी है। बांधने के पश्चात आपको उसके ऊपर पीला कपड़ा लगा देना है और ठाकुर जी पर लगा हुआ थोड़ा सा चंदन या अष्टगंध उस पर लगाकर आपको अपने घर के ईशान कोण में इस मोर पंख को लगा देना है। करके देखिएगा, लक्ष्मी की अति कृपा आप पर बरसने लगेगी। तीसरा महा उपाय, जितने भी हम आपको तरीके बताते हैं, हम श्योरिटी से बोलते हैं कि उनका असर आता ही आता है। बस करने का तरीका और धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। तरीका सही रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो चीजें असर जरूर करेंगी। तो चलिए, माँ लक्ष्मी को मनाने का आपको सबसे अच्छा एक और तरीका बताती हूँ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कर लें आप, शुक्रवार के दिन आप एक कटोरी ले लें। कटोरी अगर चांदी की हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर चांदी की नहीं है तो कोई एक कटोरी ले लीजिए जिसके अंदर एक चांदी का कोई भी सिक्का या कोई भी गहना डाल दीजिए। उसको आप पूरा लबालब भर लीजिए लाल सिंदूर से, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल सिंदूर बेहद पसंद है। लाल सिंदूर से आप उसको पूरा भर के रख लीजिए। उसके ऊपर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालिए और गिन के 31 दाने चावल के रख दीजिए। उसके अंदर आपको मोर पंख लगाना है, 3 मोर पंख लगाने हैं। 3 मोर पंख लगाने के पश्चात आपको उसको मंदिर में ही रखा छोड़ देना है और आपको ये अगले शुक्रवार तक के लिए वहीं पर रख देना है। अगले शुक्रवार के बाद ये पूरा सिंदूर, उसके अंदर जो चावल थे और उसके अंदर जो आपका चांदी का सिक्का या आपके चांदी का कोई गहना था या आपने जिस चांदी की कटोरी में रखा था, वो सारी चीजें एक साथ में लेकर आपको एक लाल कपड़े के अंदर बांध लेनी है। बांधने के पश्चात आपको उसको अपनी तिजोरी में उठाकर रख लेना है और साथ में उन 3 मोर पंखों में से एक मोर पंख भी आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। दूसरे मोर पंख को आपको ले जाकर ठाकुर जी के शीश पर मंदिर में चढ़वा देना है, उनके सिर पे धारण करवाना है। पंडित जी को बोल दीजिएगा कि ठाकुर जी के सिर पे उन्हें धारण कर दे। तीसरा मोर पंख आपको अपने मंदिर में चिपका के या तो आप रख दीजिए या फिर आप अपने मंदिर में बहुत सावधानी के साथ ऐसे रखिए कि वो वहां से कभी हटे ना। ये तीनों मोर पंख अपनी अपनी जगह पर निश्चित तौर पे पहुंचने के बाद आप देखिएगा, आपको 11 से 21 दिन के अंतर ही इन चीज़ों का असर आने लगेगा और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आप कोई उपाय करिएगा जिससे आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाए और धन का अभाव आपके जीवन में कभी ना आए। चलिए चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल जरूर रखिएगा अपना। मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।